नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचएमपी वायरस के बारे में। प्रोसन वायरस है, इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है और ये बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले को ज़्यादा असर करता है। मैं राहुल कुमार। चलिए अब जानते हैं इनके कारण, लक्षण और इनके बचने के उपाय। एचएमपी वायरस क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एचएमपी वायरस कोई एक नया वायरस नहीं है। एचएमपी वायरस की खोज 2001 में डच वीरोलॉजिस्ट वैन डेन हुगेन। यह कई सालों से देश दुनिया में फैल रहे हैं। एचएमपीवी और कोरोना वायरस ये ऐसे वायरस हैं जिसमें सांस संबंधित परेशानियां होती है। एचएमपीवी वायरस नीमोविरिडो वायरस के परिवार से है। इसके ज़्यादा लक्षण रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की तरह है। भारत में होने वाले यह एक आम वायरस है। इसके मामले हर साल देखने को मिलते हैं सर्दियों के टाइम। आइए हम जानते हैं एचएमपीवी वायरस के लक्षण। फर्स्ट, ये सामान्य सर्दी और जुकाम जैसे होते हैं। नाक बहना या बंद हो जाना, हल्की खांसी और गले में खराश, हल्का बुखार और थकान इत्यादि इनके लक्षण होते हैं। दूसरा, सांस की समस्या, गहरी सांस लेने में दिक्कत या घबराहट और फेफड़े में जकड़न या भारीपन होना। तीसरा, गंभीर लक्षण 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर शो करना और निमोनिया। अब हम जानते हैं एचएमपीवी वायरस कैसे फैलते हैं। एचएमपी वायरस अलग अलग तरीका से फैलते हैं। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने के दौरान निकलने वाली बूंदें से ये फैल सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट कांटेक्ट, संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने और छूने से ये एचएमपी वायरस फैल सकते हैं। तीसरा, सरफेस कंटामिनेशन, संक्रमित सतह को छूने के बाद चेहरों को छूने से यह संक्रमण फैलता है। चौथा, क्राउड एरिया, भीड़ भाड़ जगहों वाले क्षेत्र में जहां हवा में वायरस के कण लंबे समय तक रहता है। इन्हीं सब कारण एचएमपी वायरस तेजी से फैलते हैं। किन्हें एचएमपीवी वायरस के अधिक खतरे होते हैं? एचएमपीवी वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये प्रभावित कर सकता है। 5 साल से कम उम्र बच्चे को अधिक खतरा होता है। 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को एचएमपीवी वायरस का अधिक खतरा होता है। कैंसर के मरीज जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं और एड्स या एचआईवी वाले मरीज को बहुत अधिक खतरा होता है। पुराने फेफड़े की बीमारियों वाले लोग जैसे अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इनको खतरा ज़्यादा होता है। आइए हम जानते हैं एचएमपीवी वायरस को जांच कैसे किया जाता है। फर्स्ट, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह परीक्षण वायरस के आरएनए को सटीक से पता करते हैं। दूसरा, इलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यह परीक्षण एंटीबॉडी और एंटीजन की मौजूदगी का सटीकता से पता लगाते हैं। तीसरा, नेट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, वायरल जीनोम का पता लगाते हैं। आइए हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। एचएमपीवी वायरस का कोई खास इलाज नहीं है। आमतौर पे यह वायरल खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। फर्स्ट, आराम करें, शरीर को रिकवरी का समय दें। दूसरा, हाइड्रेट, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और लिक्विड का सेवन करें। तीसरा, ओटीसी मेडिसिन लें, बुखार और दर्द की दवाइयाँ के लिए पैरासीटामोल, ब्रूफेन लें। फोर्थ, ऑक्सीजन सपोर्ट, गंभीर मामलों में अस्पताल में ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है। आइए अब इनके प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं, एचएमपी वायरस से कैसे बच सकें। फर्स्ट, साबुन से सही तरीका से हाथ धुलें। दूसरा, भीड़ भाड़ जगह जाने से बचें, खास करके संक्रमण के मौसम में। मुंह को मास्क से ढकें, खास करके छींकते और खांसते टाइम। सरफेस को साफ करें, जैसे कि दरवाजों के हैंडल, इन्हें डिसइंफेक्ट करें ताकि और किसी को ये एचएमपी वायरस ना फैल पाए। चौथा, बीमार व्यक्ति से दूरी बना के रखें। डॉक्टर से कब संपर्क करें? अगर आपको बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहे हैं या सांस लेने में कठिनाइयाँ हो, नीले होंठ और त्वचा हो जाए, इनके सामान्य लक्षण 3 दिनों से ज़्यादा दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए हम इनके कुछ डाउट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट, एचएमपी वायरस कहाँ से आया है? माना जाता है एचएमपी वायरस का उत्पत्ति पक्षियों में हुई थी, उसके बाद मनुष्य में फैल गया था। जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि 2001 में इसकी पहचान होने से पहले
दशकों तक मनुष्य में फैलता रहा। सेकंड, क्या HMPV लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जबकि अधिकतर व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। विशेष रूप से निमोनिया जैसे गंभीर मामले में लोगों को लंबे समय तक रेस्पिरेटरी डिजीज रिलेटेड समस्या होती है। अगर अस्थमा हो जाते हैं तो हमें लंबे समय तक यह स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तीसरा, क्या HMPV वायरस में एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं? एंटीबायोटिक HMPV वायरस के खिलाफ काम नहीं करती है क्योंकि यह एक वायरल संक्रमण है। चौथा, क्या HMPV वायरस के लक्षण कई सप्ताह या महीनों तक चल सकती है? HMPV वायरस के लक्षण आमतौर पे 1-2 सप्ताह में ठीक हो सकते हैं। हालांकि निमोनिया और अस्थमा को ठीक करने में लंबे समय लग जाते हैं। पांचवा, HMPV वायरस के लक्षण कब दिखाई देते हैं? HMPV के संपर्क में आने के बाद मात्र 3 दिनों में इनके लक्षण दिखाई देते हैं। 6, क्या HMPV वायरस के वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है? अभी HMPV के लिए कोई खास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन RSV के वैक्सीन HMPV के लिए मददगार हो सकते हैं। रिसर्च में पाया गया है सर्दियों और वसंत के महीनों में फैलता है। हालांकि कोविड-19 के बारे में आप लोग जानते होंगे, आजकल कोविड-19 की तरह ही HMPV वायरस लोगों में फैल रहे हैं। आइए हम इन दोनों के बारे में अंतर जानते हैं। खांसी, कोविड-19 में बलगम और सूखी वाली खांसी होती है, पर HMPV वायरस में ये बलगम वाली खांसी होती है। थर्ड, टेस्ट एंड स्मेल, कोविड-19 में टेस्ट और स्मेल गायब हो जाना यह आम बात थी, पर HMPV वायरस में ऐसा कोई शिकायत अभी तक नहीं पाया गया है। फोर्थ, सांस की दिक्कत, कोविड-19 में सांस की दिक्कत बहुत ही आम थी, पर HMPV वायरस में ये सामान्य मिले हैं। फिफ्थ, निमोनिया, कोविड-19 के गंभीर मामलों में निमोनिया का शिकायत होता है, पर HMPV वायरस में बच्चों और बुजुर्गों को ही निमोनिया का शिकायत आए हैं। लास्ट, थकान, कोविड-19 में लंबे समय तक थकान रहते हैं, पर HMPV वायरस में बहुत ही कम समय के लिए थकान रहता है। दोस्तों, HMPV वायरस कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसे समय रहते हुए पहचानना और बचाव बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक शेयर किसी की जान बचा